ऐसे लोगों के चेहरों से नकली नकाब उतारकर उनका घिनौना चेहरा दिखाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और आज हम शायद शिवानी कुमारी का ऐसा ही कुछ नकाब उतारकर उसका असली चेहरा दिखाने वाले हैं। लेकिन अब इसका एक चूतिया टाइप का, इसका कह सकते हैं यार, जो दोगला टाइप का जो चेहरा है ना, वो अब सामने आया है। और शायद इसके इस घिनौने चेहरे से बहुजन समाज के लोगों को कुछ सीख लेनी चाहिए। और इसका जो नकली नकाब है शायद अब उतर चुका है। अब जो है यह राधा बनकर कृष्ण के साथ नाच रही है। और बिग बॉस से निकलते ही इसके दिमाग में मनवादी सामंतवादी विचारधारा भर गई और ये राधा बनकर नाच रही है। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप जिस चैनल पर आए हैं उसका नाम है अमित संगीता ब्लॉग। साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी आंखें खोल के रख देगा। दूसरी एक चीज़ ये कि वो लोग तो जरूर ही पूरा देखें जो शिवानी को पसंद करते हैं, शिवानी के फ़ैन हैं, या वो लोग जरूर पूरा देखें जो लोग इस प्रकार का कमेंट करते हैं हम जैसे यूट्यूबर्स के पास। अगर हम शिवानी के लिए कोई पक्ष में वीडियो बनाते हैं तो वो ये कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास अपना कोई कंटेंट नहीं है, तुम केवल शिवानी के लिए वीडियो बनाते हो। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, हमारे वीडियो पर ये कमेंट करते हैं कि हम केवल शिवानी का नाम लेकर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वीडियो हमारा अपना होता है और हम वही दिखाते हैं जो सही होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जो शिवानी को पता नहीं लगती हैं और उन्हें पता लगनी चाहिए, तो उन चीज़ों को हम लोग जो है अपने वीडियो में बताते हैं और दिखाते हैं। अगर हम उनके पक्ष की बात कर रहे हैं तो आपको जो है मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को उन पर ध्यान देना चाहिए जो शिवानी के लिए इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, शिवानी के लिए उल्टे सीधे खिलाफ में वीडियो डालते हैं। तो आप लोग उनके वीडियो पर जाकर कमेंट क्यों नहीं करते हैं? जिस प्रकार से आप लोग शिवानी को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कमेंट करते हैं, उसी तरह हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हम लोग वीडियो बनाकर सपोर्ट करते हैं। अब उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दूंगा कि अभी कल मैंने एक वीडियो देखी है जो इतनी गलत वीडियो है जिसको देखने के बाद में शायद आप लोगों का भी खून खौल उठेगा, क्योंकि जिस आदमी ने ये वीडियो बनाई है मुझे लगता है कि वो शायद दलित होगा या बहुजन समाज से ही आता होगा, लेकिन वो इस तरह का कट्टरवाद फैला रहा है कि जैसे शिवानी ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। शिवानी दलित समाज की बेटी है, शिवानी बहुजन समाज की बेटी है, तो इसका मतलब ये है कि उसका उत्थान और पतन केवल बहुजन समाज के ही हाथों में है, ऐसा उस आदमी का कहना है। अब मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो के अंदर क्या था और उसकी छोटी छोटी क्लिप्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने कल एक वीडियो देखी थी जिसमें एक व्यक्ति ये कह रहा था कि शिवानी जो है बिग बॉस में जाने से पहले बाबा साहब को बहुत मानती थी, बाबा साहब के लिए जो है तरह तरह के प्रोग्राम करती थी। तो उसकी ये बात सही है, शिवानी ने बहुत बार जो है बाबा साहब का सम्मान भी किया, मानती है उनको, हम सब भी मानते हैं। आखिर वो हमारे संविधान के जनक हैं, आखिर उन्होंने हमारे लिए संविधान की रचना की है, तो हम सभी उनको मानते हैं। लेकिन मेरी एक बात ये नहीं समझ में आती है कि जिस तरह से एक धर्म विशेष फैला रहा है, उसी तरह से ये हिंदुओं में भी अब एक जातीय कट्टरता फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। मतलब इस तरह से वीडियो बना के ये आदमी क्या साबित करना चाहता है, आप लोग खुद ही फैसला करना और इसका उत्तर देना। ये बताइए आप लोग, क्या एक नेता, एक अभिनेता केवल एक वर्ग विशेष का होता है? जैसे कि मैं सरल भाषा में कहूँ कि अखिलेश यादव हैं, तो क्या केवल वो यादवों के नेता हैं? या योगी आदित्यनाथ हैं, केवल ठाकुरों के नेता हैं? या हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो क्या केवल किसी एक जाति विशेष के ही नेता हैं? भाई, नेता हो या अभिनेता हो, ये तो सबका होता है, ये एक पब्लिक फिगर होता है। इसके लिए कोई एक व्यक्ति माने नहीं रखता, कोई एक जाति माने नहीं रखती। ये सभी जातियों के लिए होता है और सभी लोगों के लिए होता है। कहने का मतलब ये है कि शिवानी आज फर्श से अगर अर्श तक गई हैं तो उनका सबने सहयोग किया है, लेकिन इस महाशय का ये कहना है कि शिवानी को केवल बहुजन समाज के लोगों ने सपोर्ट किया है और शिवानी के लिए बिग बॉस में जब भी कोई वोटिंग हुई तो 29 रुपए का रिचार्ज करा के केवल बहुजन समाज के लोगों ने ही शिवानी को उसमें बचाए रखा। और उसके बाद में शिवानी को बहुजन समाज के लोगों ने ही मतलब जो है ज़मीन से आसमान तक पहुँचाया। और अगर शिवानी इस तरह का काम करेंगी तो उन्हें जो है आसमान से ज़मीन में लाने में बहुजन समाज देर नहीं करेगा। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर सब बहुजन समाज और दलित समाज के लोगों ने ही शिवानी के लिए किया है तो फिर हम लोगों ने क्या किया है? आप लोग खुद ही बताइए। ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया है? अब मैं मेन बात बताता हूं कि ये क्या कह रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि बिग बॉस में जाने से पहले शिवानी कुमारी ने बाबा साहब का बड़ा सम्मान किया था। एक दो वीडियो उनके आए थे जहां पे वो माल्यार्पण कर रही हैं, बुद्ध भगवान का सम्मान किया, अच्छी बात है। लेकिन इन्हें ये लगता है कि बिग बॉस के आने के बाद में शिवानी बाबा साहब को भूल गई, दलित समाज को भूल गई, क्योंकि इन्हें लगा था कि कानपुर में जब वो उतरी थी और उनका काफिला आया था तो उनके काफिले में पीछे से बहुत सी गाड़ियाँ चल रही थी जिसपे सवार लोगों के हाथों में बाबा साहब की फ़ोटो थी। तो इन्हें लगा था कि वो फ़ोटो को लेकर शिवानी जो है कुछ बात कहेंगी, कुछ अच्छा करेंगी और कुछ जो है बाबा साहब की फ़ोटो को लेकर बताएंगी, माल्यार्पण करेंगी, तो बहुजन समाज में अच्छा संदेश जाएगा, बहुजन समाज को बल मिलेगा, बहुजन समाज में मतलब जो है एक ताकत आएगी। तो मेरी ये नहीं समझ में आता है कि शिवानी जीप में आगे चल रही थी, पीछे उनके जो है बहुजन समाज के लोग और बाबा साहब की फ़ोटो लेकर चल रहे थे और शिवानी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान क्यों नहीं दिया? ऐसा आपको कैसे लगता है कि शिवानी ने ध्यान नहीं दिया? आपने कभी कोई पूरा वीडियो देखा ही नहीं, तभी इस तरह से बातें करते हैं। अगर शिवानी ने ध्यान नहीं दिया था तो कानपुर में ही जब प्रोग्राम हुआ था, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो वीडियो देखा था उसमें जब शिवानी आई थी उसके बाद में कानपुर में एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ पंडाल में सम्मान वगैरह हुआ था, वहाँ पर बाबा साहब को भी बाकायदा माल्यार्पण करके सम्मान दिया गया था। शायद तुमने वो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी
तुम्हारी इस तरह से बातें करने का क्या मतलब है कि शिवानी केवल एक ही समाज की है? क्या बाबा साहब को केवल दलित लोग ही मानते हैं, बहुजन समाज के लोग ही मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं क्या? तो इनका कहना यह है कि शिवानी ने बाबा साहब का बहुत अपमान किया। वहाँ से आने के बाद में शिवानी ने बाबा साहब के लिए 2 शब्द नहीं कहे, उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं रखा। और इन्होंने यहाँ पर एक बात कही है कि जन्माष्टमी पे राधा बन के घूम रही थी कृष्ण के साथ। मतलब इन्हें इस बात से आपत्ति है कि राधा बन के कृष्ण के साथ क्यों घूम रही थी। हालांकि इन्होंने अपने वीडियो में ये कहा है कि मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि राधा बन के घूमे, लेकिन इन्हें जो है महापुरुषों को नहीं भूलना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा तो जरूर है कि शिवानी ने राधा का भेष धारण कर लिया, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक व्यंग्य के रूप में कहा है। मतलब इन्हें इस बात से तकलीफ बहुत है कि शिवानी ने राधा का भेष धारण कर लिया, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से हमारे बहुजन समाज के भाई हैं, दलित समाज के भाई हैं, हमारे यहाँ खुद ऐसे लोग हैं जो अगर बाबा साहब को मानते हैं तो वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, मतलब हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं और उनका अपमान करते हैं। ऐसा मैंने खुद देखा है। तो यही इस शख्स ने भी काम किया है। भाई हम अगर अपने देवी देवताओं को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो हमने बाबा साहब का तो अपमान कभी नहीं किया। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि चलो एक धर्म विशेष एक अलग चीज हो गई, वो धार्मिक कट्टरता एक समझ में आती है, फिर भी वो गलत है, लेकिन समझ में आता है कि दोनों लोगों के धर्म अलग हैं, उनमें आपस में पटरी नहीं खाती है। लेकिन ये बताइए कि अगर आप लोग भगवान को नहीं मानते हैं तो आपका धर्म क्या हो जाता है? क्या आप किसी दूसरे धर्म में आ जाते हैं? आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आप हिंदू धर्म में ही जातिगत कट्टरता फैलाना चाहते हैं, हिंदू धर्म को 2 धड़ों में बांटना चाहते हैं। एक धर्म वो हो जाएगा जो भगवान को मानेगा, एक धर्म वो हो जाएगा जो भगवान को नहीं मानेगा। मेरा कहना यह है कि शिवानी की मैं इसमें कोई गलती नहीं मानता हूँ। शिवानी को तो पता भी नहीं होगा, इतनी छोटी सी उम्र में उसके दिमाग में तो ये बातें भी नहीं आती होंगी जिस तरह ये जातिगत कट्टरता फैलाने वाले लोग बातें करते हैं। एक बहुजन समाज की लड़की अगर जमीन से आसमान तक पहुंच गई तो उसने पूरे बहुजन समाज और दलित समाज का ठेका ले लिया। मतलब अब वो जो करे वो एक कट्टरवाद को ध्यान में रखकर करे, हर चीज़ जो करे वो केवल एक जाति विशेष से जोड़कर करे, एक समाज विशेष से जोड़कर करे। अरे शिवानी को हम सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है जो तुम ये कह रहे हो कि केवल बहुजन समाज के लोगों ने 29 रुपये का रिचार्ज करा के शिवानी को सपोर्ट किया तो बहुजन समाज के लोग उसको नीचे गिरा देंगे। ऐसे कैसे नीचे गिरा दोगे भाई? उसको हर समाज के लोगों ने सपोर्ट किया है, केवल बहुजन समाज के लोगों ने नहीं सपोर्ट किया। और तुम्हारी ये बातें मतलब जो है हिंदुओं में आपस में ही फूट डालने वाली बातें, इस तरह की तुम बातें कर रहे हो और तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और आप लोग मेरा ये वीडियो देखने के बाद में इतना अधिक शेयर कीजिए कि शायद शिवानी तक पहुंचे। वैसे ना पहुंचे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, वो खुद दिमागी रूप से परेशान है, उसके सर में दर्द रहता है। और जिस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो ये कमेंट करते हैं कि हम लोग व्यूज के लिए शिवानी का नाम यूज करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हम लोग तो अच्छा बोल के शिवानी का नाम यूज करते हैं, उसकी अच्छाइयाँ दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, गलत सलत आरोप लगा के उसका नाम खराब कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं और उसको एक मिशनरी के रूप में एक समाज विशेष या एक जाति विशेष के लिए स्थापित करना चाहते हैं। इस तरह की बातें करते हैं। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, एक नेता, एक अभिनेता, एक कलाकार, एक पब्लिक फिगर होता है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, किसी एक जाति का नहीं होता। और ये जो है शिवानी को इन्होंने इतने गलत शब्दों का प्रयोग किया शिवानी के लिए, शिवानी को इतना उल्टा सीधा कहा है कि आप जो है वो वीडियो खुद ही जाकर देख लेना। मैं ज़्यादा उसकी क्लिप नहीं लगाऊंगा, थोड़ी बहुत ही क्लिप लगाऊंगा। आप लोग देखिए और बताइए कि ये व्यक्ति जो कह रहा है क्या इसकी बातें सुनने लायक हैं, इसकी बातें क्षमा करने लायक हैं? ये भाई अगर इस तरह से हर आदमी अपने समाज अपनी जाति के लिए खड़ा हो जाएगा तो सवर्ण अपने लिए खड़े हो जाएंगे, दलित अपने लिए खड़े हो जाएंगे, पिछड़े अपने लिए खड़े हो जाएंगे, अगड़े अपने लिए खड़े हो जाएंगे, तो सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो देश में तो गृह युद्ध हो जाएगा, हिंदुओं में गृह युद्ध हो जाएगा। जब हम ही लोग आपस में एक नहीं रह पाएंगे तो बाहरी दुश्मन से क्या मुकाबला करेंगे? जो इस तरह की उन्मादी बातें करते हो, जातिगत कट्टरता फैला रहे हो, ये केवल व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए ही कर रहे हो। तो मेरा उन लोगों से आग्रह है कि जो हम लोगों के वीडियो पर कमेंट करते हैं कि हम लोग व्यूज के लिए शिवानी का नाम उपयोग करते हैं, तो हम लोग तो अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर तुम्हें लताड़ना है तो ऐसे लोगों को लताड़िए, अगर तुम्हें कोई बात करनी है, कमेंट करने हैं, तो ऐसे लोगों के वीडियो पर जाकर करिए जो शिवानी का भी नाम खराब कर रहे हैं और उसके बाद में देश में एक तरह से धार्मिक और जातिगत उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं में ही आपस में फूट पड़ जाए, इस तरह के वीडियो डाल रहे हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। और हाँ, कल एक वीडियो और डालूंगा मैं, उसमें एक व्यक्ति ने, शायद वो सवर्ण समाज से ही आता है, उसने भी शिवानी के लिए एक बात कही है, उसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर वो ऐड करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।